नमस्कार, इलेक्शन सुपरफास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रीनू यादव। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आज नाम वापस लेने का आखिरी दिन है और बागियों से परेशान कांग्रेस बीजेपी ने निर्दलीय मैदान में उतरे प्रत्याशियों को मनाने की पुरजोर कोशिश की है। अब देखना यह है कि कितने बागियों को कौन सी पार्टी मना पाती है और कितने निर्दलीय या दूसरे दलों में गए कांग्रेस बीजेपी के बागी नाम वापस लेते हैं। आयुक्त ओपी रावत आज अधिकारियों से चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। सभी चुनावी दल और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही बैठक लेंगे। ओपी रावत ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी और उनकी आपत्तियों और मांगों को सुना था, जिसमें से कुछ राजनीतिक दलों की मांगों पर उन्होंने बदलाव के संकेत दिए तो कुछ दलों की आपत्तियों को खारिज कर दिया था। पिछले कुछ दिनों से धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सीहोर, राजगढ़ और आगर मालवा के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। सीएम शिवराज 3 दिनों से लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं और चौथी बार सत्ता हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी चुनाव प्रचार के मैदान में उतर आए हैं और आज दोपहर 2 बजे कमलनाथ रायसेन जिले के दौलतपुरा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। कमलनाथ आज शाम 4 बजे सिलवानी में भी चुनाव प्रचार कर कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने की अपील करेंगे। अगले कुछ दिनों और कमलनाथ के ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां करने के कयास लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी के सड़कों को लेकर जारी किए गए विज्ञापन की शिकायत चुनाव आयोग से की है, जिसमें कांग्रेस ने विज्ञापन के जरिए भाजपा पर झूठी और भ्रामक प्रचार करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा ने जिस सड़क की तस्वीर अखबारों में प्रसारित की वह विदेश की सड़क है, जिसे दिखाकर भाजपा मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रही है। आगर मालवा में कैलाश विजयवर्गीय ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा। कैलाश विजयवर्गीय ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को दम्भी और अनुभवहीन नेता बताया। कैलाश विजयवर्गीय ने अपने बेटे आकाश के चुनाव लड़ने पर कहा कि आकाश गुलाब जामुन खाने वाली सीट पर नहीं खड़े हुए हैं। कैलाश ने उम्मीद जताई है कि उनके बेटे आकाश अपनी सीट से चुनाव जीतेंगे। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। उमा भारती ने आकाश को अपना भतीजा बताते हुए कहा कि एक बार उन्हें मौका मिलना चाहिए। उमा भारती ने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय से उनका लंबा साथ रहा है। वो पार्टी से बाहर थी, तब भी हेलीकॉप्टर से इंदौर आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम अपने कर्मों से हवा में उड़ रहे हैं, राहुल गांधी की तरह दिखावा नहीं करते। बड़वानी में बगावत के सुर तेज करते हुए 138 कांग्रेसियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। हालांकि जीतू पटवारी और मीनाक्षी नटराजन के बाद दिग्विजय सिंह ने भी काफी मान मनोबल किया था, लेकिन फिर भी ये नहीं माना। अब बड़वानी में एक साथ हुई बगावत से कांग्रेसी डरे हुए हैं। बैतूल में बगावती नेताओं से परेशान राजनीतिक दलों के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। अब बैतूल में दलित समुदाय के युवाओं ने भाजपा और कांग्रेस दोनों राजनीतिक दलों का बहिष्कार शुरू कर दिया है, जिससे राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। बैतूल में भीमसेना के छात्र विंग ने भाजपा कांग्रेस मुक्त परिवार लिखे हुए पोस्टर दलित बस्तियों में लगाने शुरू कर दिए हैं। भीमसेना के छात्र विंग बैतूल की 5 विधानसभाओं में पोस्टर लगाने का अभियान जारी रखेंगे। भीमसेना के छात्र विंग का कहना है कि दोनों पार्टियों ने दलित आदिवासियों को केवल वोट बैंक बना रखा है, लेकिन समाज में जब नेतृत्व की बात आती है तो दलितों को हाशिए पर रखा जाता है। प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लगने के बाद आयकर विभाग के बड़े एक्शन में बड़ा खुलासा हुआ है। आयकर विभाग को जबलपुर में एक फर्म के हवाला कारोबार से जुड़े होने के दस्तावेज मिले हैं। आयकर विभाग की कार्रवाई में हवाला कारोबार के 500 करोड़ के होने की आशंका जताई जा रही है। विभाग ने फर्म से अब तक 60 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं। विभाग को चुनाव में हवाला कारोबार के तहत काले धन को इधर से उधर करने की आशंका है। विभाग की एक और बड़ी कार्रवाई में इंदौर की एक फर्म से 60 करोड़ के फर्जी बिल पकड़ में आए हैं और इसमें भी चुनाव के दौरान टैक्स बचाने के लिए फर्जी बिलों के लेन देन की संभावना जताई जा रही है। इंदौर की फर्म पर विभाग ने शिकंजा कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। अब तक 17 स्थानों पर आयकर के सर्वे में विभाग 13.5 करोड़ की अघोषित आय का खुलासा हो चुका है और इसके अलावा चुनाव के दौरान की गई विभाग की 14 शहरों में कार्रवाई में 4.5 करोड़ रुपए कैश और ज्वेलरी जब्त हुई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज मुरैना में कई चुनावी सभाएं करेंगे। सिंधिया आज सबलगढ़, ज्वारा, सुमावली और मुरैना में चुनाव प्रचार करेंगे।
सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंदसौर के नारायणगढ़ में चुनाव प्रचार किया और कांग्रेस प्रत्याशी परशुराम सिसोदिया के लिए वोट मांगा। सिंधिया ने यहां एक सभा को संबोधित किया। सिंधिया ने मंदसौर में किसान आंदोलन के दौरान हुए गोलीकांड की तुलना जलियांवाला बाग से करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। आज राजनाथ सिंह छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। सुबह 10:15 पर राजनाथ सिंह रायपुर आएंगे और 1 बजे बिलासपुर में आम सभा को संबोधित करेंगे। राजनाथ सिंह दोपहर 2:20 पर जांजगीर चांपा पहुंचेंगे और आम सभा को संबोधित करेंगे। 3:35 पर मसूरी में भी सभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी भी आज छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे पर रहेंगे। कार्यक्रम के मुताबिक राहुल गांधी 11:30 पर रंजना कटघोरा में आम सभा को संबोधित करेंगे और 1:10 पर बिलासपुर में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे। दोपहर 3:15 पर राहुल गांधी कवर्धा में आम सभा को संबोधित करेंगे और 5 बजे भिलाई और दुर्ग में कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी 10:10 पर रायपुर पहुंचेंगे और 10:45 पर धमतरी में आम सभा को संबोधित करेंगे। 12:45 पर योगी रायगढ़ में सभा को संबोधित करेंगे। आज दोपहर 1:20 पर योगी आदित्यनाथ कोरबा में आम सभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं 2:50 पर योगी आदित्यनाथ बिलासपुर में आम सभा को संबोधित करेंगे। शाम 5 बजे योगी आदित्यनाथ नियमित विमान से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। हेमा मालिनी भी स्टार प्रचारक के तौर पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पक्ष में प्रचार करेंगी। हेमा मालिनी 11:15 पर रायपुर पहुंचेंगी और 12:10 पर रायगढ़ में सभा को संबोधित करेंगी। 1:45 पर महासमुंद में आम सभा को हेमा मालिनी संबोधित करेंगी। हेमा मालिनी शाम 5:05 पर बेमेतरा में सभा करेंगी। शाम 6:30 पर वो रायपुर पहुंचेंगी, जहां से 7:45 पर आगरा के लिए रवाना हो जाएंगी। कांग्रेस राज्यसभा सदस्य अखिलेश प्रसाद भी चुनावी मैदान में उतर प्रचार करेंगे। सुबह 10 बजे अखिलेश प्रसाद सिंह रायपुर पहुंचेंगे और 12:30 पर बड़ई केला पत्थलगांव में सभा करेंगे और 4:40 पर अंबिकापुर में स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव चंद्र यादव भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। 10:30 पर केशव चंद्र यादव रायपुर पहुंचेंगे। 1 बजे स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे और 3 बजे भिलाई में राहुल गांधी की सभा में शामिल होंगे। बलरामपुर के शंकरगढ़ में सीएम रमन सिंह ने चुनावी सभा की और सामरी विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी सिद्धनाथ पैकरा के पक्ष में वोट मांगा। रमन सिंह ने कहा कि सिद्धनाथ की जगह मैं चुनाव लड़ रहा हूं। वहीं रमन सिंह ने बस्तर में 18 सीटों में 14 सीट जीतने का दावा भी किया। साथ ही स्मार्ट कार्ड में मिलने वाली राशि को 50,000 से 1 लाख रुपए करने की बात कही। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के चुनाव से पहले राहुल गांधी ने जीत के लिए पूरा जोर लगा दिया है। राहुल गांधी ने कल 4 सभाओं को संबोधित किया, जिसमें बलौदाबाजार में आयोजित सभा में राहुल गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 12 नवंबर को जिन 18 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ है, वहां कांग्रेस के पक्ष में लहर है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने जांजगीर के कोटा डबरी में भी सभा की। सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने किसानों को 2 सालों का बोनस नहीं दिया है। कांग्रेस की सरकार बनते ही 10 दिनों के अंदर किसानों के कर्ज माफ होंगे। राहुल ने कहा कि किसानों के खेत के नजदीक फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी। साथ ही कांग्रेस की सरकार बनते ही 2 वर्ष का बकाया बोनस भी किसानों को दे दिया जाएगा। साथ ही राहुल गांधी ने जांजगीर के 6 कांग्रेस प्रत्याशियों को वोट देने की भी अपील की। 12 नवंबर को नक्सल प्रभावित 18 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है, लेकिन नक्सलियों की धमकी का खौफ अभी भी ग्रामीणों के चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा है। दंतेवाड़ा में इंद्रावती नदी के किनारे बसे ग्रामीण वोट देने के लिए बाद अपने हाथों में लगी स्याही को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि नक्सलियों ने ग्रामीणों को वोटिंग के बहिष्कार की धमकी दी थी। उन्होंने अपने फरमान में कहा था कि जिसने भी मतदान किया और उसके हाथ में स्याही लगी मिली तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। 230 विधानसभा सीटों के लिए 28 नवंबर को चुनाव होना है। मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग की फुल बेंच विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के मध्य प्रदेश पहुंची और सबसे पहले इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग की बैठक हुई, जिसमें इन संभागों के अंतर्गत आने वाले 18 जिलों के पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर और चुनाव अधिकारी मौजूद रहे।
चुनाव आयोग की फुल बेंच आज भोपाल में करेगी बैठक, तो वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत बैठक करेंगे। चंबल, रीवा, शहडोल, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर और सागर संभाग में बैठक होगी और यहाँ के कमिश्नर, आईजी, एसपी के साथ बैठक होगी। तो दोपहर में मुख्य सचिव, डीजीपी और विभागों के नोडल अफसरों के साथ बैठक होगी। चुनाव की तैयारियों को लेकर भी चर्चा होगी। और साथ ही तमाम जानकारी के साथ संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव फोन लाइन पर मौजूद है। अनुराग, आज चुनाव आयोग का दूसरा दिन है भोपाल दौरे का और आज भी कई बैठकें होने की संभावना। बिल्कुल, देखिए अब से कुछ ही देर के बाद चुनाव आयोग की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें तमाम संभागों के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। एसपी, आईजी और संभागीय कमिश्नर इस बैठक में मौजूद रहेंगे और मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव की तैयारियों को लेकर उनसे फीडबैक लेने का काम करेंगे कि 28 तारीख को चुनाव को लेकर किस तरीके की व्यवस्थाएं बूथ स्तर पर की गई हैं, मतदान केंद्रों पर किस तरीके की व्यवस्था की गई है, उन तमाम बातों को लेकर फीडबैक लिया जाएगा और उसी के आधार पर यदि कोई कमी नजर आती है तो जरूरी दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। इससे पहले जब ओपी रावत भोपाल पहुंचे थे तो उन्होंने चुनाव संपन्न कराए जाने को लेकर तमाम तरह के दिशा निर्देश जारी किए थे। केंद्रीय सुरक्षा बल की टीमों को तैनात करने के निर्देश जारी किए थे। उन्हीं तमाम बातों का फीडबैक आज चुनाव आयोग की टीम अफसरों के साथ लेगी। दोपहर में नोडल एजेंसी और मुख्य सचिव, डीजीपी के साथ अहम बैठक होने वाली है, जिसमें चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के खर्चों से लेकर तमाम तरह की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की जाएगी। जिस तरीके से बीते कुछ दिनों में आयकर विभाग के द्वारा बड़े पैमाने पर कैश की जब्ती की गई है, उसको लेकर भी फीडबैक लिया जाएगा और किस तरीके से और स्टेशन, बस स्टैंड से लेकर एयरपोर्ट तक किस तरीके से निगरानी तंत्र को बढ़ाने का काम करना है, उन तमाम बातों को लेकर आज चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सुना आपने, तमाम निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। मुख्य सचिव, डीजीपी, विभागों के नोडल अफसरों के साथ ही बैठक होगी और संभागायुक्त बैठकों के साथ ही यहाँ पर जो पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी मुलाकात करने का सिलसिला है। वही खबर, अमित शाह कल से डालेंगे एमपी में डेरा। जी हां, 7 दिन में 28 सभाएं करेंगे अमित शाह, रोड शो करेंगे। वहीं कल इंदौर आएंगे शाह और यहां कल बड़वानी, शाजापुर, बड़नगर में सभाएं करेंगे। 16 नवंबर को टीकमगढ़, सागर और दमोह में सभाएं होंगी। 18 नवंबर को सिंगरौली, उमरिया, चुरहट, देवतालाब में जनसभा होगी। 19 नवंबर को नरसिंहपुर, बैतूल, खातेगांव में जनसभा करेंगे और साथ ही 23 नवंबर को लखनादौन, बालाघाट और सिहोरा में जनसभा करेंगे। 24 नवंबर को अशोकनगर में रोड शो करेंगे और 26 नवंबर को नीमच, कुक्षी और सांवेर में जनसभा होगी। और अनुराग लगातार फोन लाइन पर मौजूद है। अनुराग, कल से अमित शाह भी मध्य प्रदेश में डेरा डालने वाले हैं। चुनाव नजदीक हैं, तैयारियां जोरों पर हैं। बिल्कुल, देखिए चुनाव के मद्देनजर अब अमित शाह मध्य प्रदेश पर फोकस करने जा रहे हैं और कल से उनके पूरे प्रदेश में ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं और रोड शो कराने का कार्यक्रम है। कल इंदौर से उसकी शुरुआत की जाएगी और इसके अलावा अगले 7 दिन तक, यानी कि चुनाव के नजदीक आने तक अमित शाह लगातार पूरे प्रदेश भर में दौरा और चुनावी सभाओं को संबोधित करने का काम करेंगे। पार्टी ने जो कार्यक्रम तैयार किया उसमें कोशिश इसी बात को लेकर है कि लगभग सभी विधानसभा सीटों तक अमित शाह पहुंचने का काम कर सकें, चाहे वो मालवा अंचल हो, महाकौशल हो, ग्वालियर, चंबल का इलाका हो या मध्य भारत की जो विधानसभा सीटें हैं वहां पर अमित शाह पहुंचकर चुनाव कार्यक्रमों में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे और कई जगह पर उनके रोड शो के कार्यक्रम भी रखे गए हैं। यानी कि अब अगले कुछ दिनों तक चुनाव प्रचार अपने पूरे शबाब पर होगा, जब अमित शाह, पीएम मोदी, राहुल गांधी समेत कई पार्टियों के बड़े नेता यहाँ पर धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सुना आपने यहाँ पर, कल से अमित शाह लगातार एमपी के दौरे पर होंगे और 7 दिन में 28 सभाएं करेंगे, रोड शो करेंगे और इंदौर से इसकी शुरुआत की जाएगी।